फिल्म देखने के बाद जब हम किसी कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, मेरे चेहरे पर एक स्माइल है तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है। एंड मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म को बहुत सराहा है और प्यार दिया है। फरहान, आपसे ही जानूंगी, आपके तो फ्रेटर्निटी से लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। मैंने आज हरभजन सिंह का भी पोस्ट देखा, सचिन, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म। तो ये वैसा हो गया ना जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है एंड यू फील वेरी प्राउड अबाउट इट। Yeah, to a certain extent that is true. It always हमेशा बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे टीम के लिए, कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई है। और जो आपके खास तौर से दोस्त हैं और जिन लोगों का काम आपको पसंद है, वो फिल्म से हो या जैसे आप कह रही है स्पोर्ट्स से हो, जब वो आपको मैसेज करते हैं तो एक अच्छी, एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है उसे पढ़कर। जी बिल्कुल। दोस्तों की बात, घर परिवार में फादर की घर तरफ से। परिवार ने तो मतलब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, शूटिंग के दौरान बहुत बातें चली थी फिल्म की, तो दे फील लाइक देयर अ पार्ट ऑफ द फिल्म ओनली। लेकिन मैंने उन्हें फिल्म दिखाई कुछ हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म देखी थी और सभी को अच्छी लगी। उन्होंने कुछ दोस्तों को भी दिखाई थी फिल्म, सभी ने बहुत अच्छी बातें कही, तो इट फेल्ट वेरी वेरी। और फरहान, जब स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से इस तरह की अप्रिसिएशंस आती हैं तो एक अलग बात होती है, क्योंकि वो उनका जॉना है, वो उन्होंने वो एवरीबडी हैज गॉन थ्रू अ फेज। तो और उसके बारे में अगर बात करें, हाँ, सचिन वो हो या बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो जिंदगी हम दिखा रहे हैं पर्दे पर, वो एक कुछ एक तरफ से अगर आप देखा जाए तो उन्हीं की जिंदगी है, जो एक स्पोर्ट्समैन की स्ट्रगल होती है या स्पोर्ट्स वुमेन की स्ट्रगल होती है। तो और सब ने अपने करियर में डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं। कुछ कप जो जीतना चाहते थे वो कप नहीं जीते हैं, या इंजरी की वजह से उन्होंने यहाँ तक ओलंपिक्स भी मिस हुए हैं काफी स्पोर्ट्स लोगों की। तो द कमबैक इन स्पोर्ट्स इज द वेरी वेरी बिग थिंग। किस तरह से आप अपने आप को वापस उस मुकाम पर लाते हैं या उस पोजीशन पर लाते हैं जब जहां आप अपना बेस्ट खेल सकें या परफॉर्म कर सके या कोई टूर्नामेंट जीत सके। तो फॉर देम टू आइडेंटिफाई विद इट, फॉर देम टू रीच आउट एंड से दैट दे अप्रिशिएट द वर्क इज अ वेरी स्पेशल फील। राइट। फरहान, भाग मिल्खा के बाद तूफान, आई थिंक ये जो एरिया है इसमें आपने अब वो महारत हासिल कर ली कि हाँ स्पोर्ट्स नहीं, जिस तरीके से, इनफैक्ट आई व्हाट आई लव्ड इन द फिल्म वाज द प्रोसेस। और आपने अपने शरीर के साथ, अपने आप के साथ आपने मेहनत बहुत की है। आई मीन वी कुड सी द हार्ड वर्क। तो पहले हम लोगों ने इसके बारे में इतनी बात नहीं की कि क्या कुछ व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, हाउ यू डिड इट। थोड़ा अगर अपनी जर्नी बताएं फिल्म के बाद, अगर लोग जानना चाहें। हाँ, जो जर्नी थी वो मतलब ट्रेनिंग के पहले दिन से अगर मैं काउंट करूं और शूटिंग के आखिरी दिन तक 18 महीने लगभग लगे। तो 1.5 साल की जर्नी थी इस फिल्म पे। और मुझे बॉक्सिंग सीखनी थी। बिल्कुल क ख घ से शुरू करना था, क्योंकि उसके बारे में मतलब मैंने देखा है टीवी पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ स्पोर्ट, लेकिन देखना और परफॉर्म करना दो अलग चीजें होती हैं। तो टू लर्न ऑल ऑफ दैट वाज इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा जो जर्नी है जहां तक फिटनेस को लेकर है, फिर आउट ऑफ शेप होना है और फिर से फिट होना है। मैं एज एन एक्टर चाहता था कि मैं इस सफर को पूरी तरह से जीऊं। क्योंकि अगर मैं इसे पूरी तरह से जीऊंगा तो एक तो परफॉर्मेंस में एक ऑनेस्टी चाहिए थी, वो ऑनेस्टी आएगी इस परफॉर्मेंस में कि कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया है। और जब लोग इसे देखेंगे तो उन्हें भी, मुझे लगता है कि पर्दे पर जब आप देखते हैं किसी का काम और उस काम में आपको एक सच्चाई नजर आती है और उस काम में आपको एक जो कहते हैं रिस्पेक्ट टुवर्ड्स वन क्राफ्ट या रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द आर्ट नजर आता है, तो वो परफॉर्मेंस खुद ब दिख खुद, जाता है। हाँ, मैंने महसूस किया है दूसरे लोगों की परफॉर्मेंस ऐसे देखकर कि यार कमाल कर दिया, क्योंकि अपने आप को झोंक दिया बिल्कुल उसमें। बिल्कुल तो झोंक दिया, मतलब वो रिग्रेस, वो लग रहा था कि यार, मतलब सच में अगर इनको
भेज दिया जाए ना फाइटिंग रिंग में, कुछ करके आ जाएंगे अभी, मतलब द काइंड ऑफ, यस यस ऑफ कोर्स, आई मीन दैट वाज सीन। और So आपने that was कभी, important to me for the experience as an actor and also to give an experience to the audience. Both were equally as important. आपने इससे पहले ऐसे फाइट्स देखे हैं, मोहम्मद अली को देखा है या किसी को फॉलो किया है, कभी मौका मिल पाया था फरहान? जो मेरी इंट्रोडक्शन थी बॉक्सिंग से, जिस जनरेशन से मैं हूँ, उस वो इंट्रोडक्शन थी माइक टाइसन के जरिए। तब माइक टाइसन हेवीवेट चैंपियन थे वर्ल्ड के, और उन्हीं के फाइट्स हमें यहाँ पर दिखाए जाते थे। बाकी जो थे डिवीजन ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता नहीं था, लेकिन माइक टाइसन के फाइट्स हमेशा आते थे टीवी पर। आइडल होते थे वो सबके। हाँ बिल्कुल। तो उनकी उनके जरिए मैंने बॉक्सिंग में मेरी दिलचस्पी थोड़ी बहुत शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने डिस्कवर किया, मतलब ये होता है ना कि मोहम्मद अली का नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या खासियत थी उस इंसान में, रिंग में वो कितने बेहतरीन थे, रिंग के बाहर उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। इज अ वेरी वेरी स्पेशल मैन, ग्रेट मैन। तो ये सब बाद में हुआ। मैंने मोहम्मद अली के बारे में सीखा। फिर मोहम्मद अली के जो ग्रेट राइवल्स थे उस वक्त, जो फ्रेजर हो, जॉर्ज फॉरमैन हो, उनके बारे में मैंने देखा, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखी। फिर रिसेंट टाइम्स में अगर आप आइए तो अब मैनी पैक्याओ एक ऐसे बॉक्सर हैं जो बहुत ही, मतलब एक जाने माने बहुत ही प्यारे इंसान हैं। जिस तरह से मोहम्मद अली ने अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, इज्जत के लिए जो उन्होंने किया, उसी तरह से मैनी पैक्याओ फिलीपींस में अपने लोगों के लिए वैसा कर रहे हैं। जब वो जीतते हैं तो वहां पर सड़कें बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, यू नो। सो जित एक होता है कि मुझे कप जीतना है या बेल्ट जीतना है, लेकिन उसके जरिए जो सोशल वर्क वो करते हैं वो बहुत ही बड़ा काम है। तो इन चीजों के बारे में मैंने सीखा। तो और मेरी दिलचस्पी हमेशा थी बॉक्सिंग में। आई डोंट नो व्हाई, आई फाइंड इट अ वेरी, जो कहते हैं ना, ब्यूटीफुल एंड ब्रूटल एट द सेम टाइम। और वो प्यार जो है आपका, कहीं ना कहीं देखो, मतलब यू गॉट टू प्ले दैट, यू गॉट टू लिव अ लाइफ इन अ वे। या फरहान, अगर फरहान आपकी जर्नी के बारे में मैं बात करूं, यू आर अनस्टॉपेबल, मतलब पहले डायरेक्शन से शुरू किया, प्रोड्यूसर बने, एक्टिंग की, मतलब यू ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन डिफरेंट वेज, और बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही मंझे हुए तरीके से सामने आए हो आप। सो एक्टिंग क्या शुरू से इच्छा रही है, या फिर यू जस्ट टुक अ डे हाउ इट कम्स? नहीं, एक्टिंग की चाह जो थी वो एक्चुअली, मैं सच कहूंगा तो पहले बचपन में थी। और वो क्योंकि जब मैं फिल्में देखता था, फिल्मों का बहुत असर होता था मुझ पे जब मैं फिल्म देखता था। और क्योंकि जब आप छोटे हैं आपको पता नहीं है कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, कि कोई साउंड भी कर रहा है अलग से, कोई एक्शन की कोरियोग्राफी कर रहा है, जो भी कर रहा है इतने मेरे ख्याल से। डिपार्टमेंट है। हाँ, आपको अंदाजा ही नहीं है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मतलब यही आदमी सब कुछ कर रहा है, ये बिल्कुल सही, ऐसी फीलिंग आती है। तो आपको लगता है यार अगर मुझे फिल्मों में होना है तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको समझ में आता है कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, राइटर का काम क्या होता है, जो ऑल्दो मेरे फादर राइटर थे, मेरी मम्मी राइटर थी, फिर भी क्योंकि वो काम एक आइसोलेशन में होता है, आपको अंदाजा नहीं है कि मतलब है क्या वो। हाँ, इतना कुछ दिखता नहीं है, हाँ, समथिंग इज लाइक वो लिख रहे हैं। नहीं, और वो ऐसा नहीं कि वो बच्चों को सुनकर पढ़कर सुना रहे थे, वो मतलब वो जी। कमरे में है, कुछ काम कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद एक फिल्म बन गई। तो कितनी मेहनत का काम है, किस तरह से आपको इमेजिनेशन यूज करना पड़ता है, कितने ड्राफ्ट्स होते हैं किसी स्क्रीन प्ले के, आपको मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे पता चला, मुझे बिल्कुल ऐसी एक मेरी मेरे जो एक फीलिंग थी कि मुझे कहानियां लिखनी है, मुझे कहानियां डायरेक्ट करनी है, ये काम मुझे बहुत सही लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने शुरुआत की। 8 साल तक मैंने वही किया। और जब रॉक ऑन स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मुझे कि उस कहानी में कुछ कुछ होगा या था, जो मुझे लगा कि यार ये पिक्चर तो मुझे करनी है। ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, ऐसे लोगों के बारे में है जिनसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ऐसे म्यूजिक के बारे में है जो मुझे बहुत पसंद है, रॉक म्यूजिक जो होती है। तो
सारी चीजें जो कहते हैं ना कभी कभी अच्छी तरह से फिट हो गई उस कहानी में मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर हुआ तो अच्छी तरह से करूंगा, अगर नहीं हुआ तो चला जाऊंगा वापस अपने डायरेक्टर की जिंदगी में। लेकिन इतना अच्छा अनुभव था वो, और एक अलग तरह का जो कहते हैं ना एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन और एक फ्रीडम जो मिली उसके जरिए, फिर मुझे लगा कि यार ये फिर से करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब मैंने 1 2 3 फिल्में और की, और जब भाग मिल्खा भाग मैंने की तब मुझे सही में अंदाजा हुआ कि एक्टर का काम क्या है। उसके पहले मैंने ऑफ कोर्स मतलब फिल्में की, मेहनत से की, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट मिल्खा के लिए मुझे किसी भी एक्टर की चाहिए थी, वो मुझे तब पता चला कि पॉसिबिलिटीज क्या है एक्टिंग में। अगर आप सच में मतलब ट्राई करो, सच में अपने आप को पूरे एफर्ट के साथ कुछ नया ढूंढो करने के लिए, अपने आप को इस जो कहते हैं ना एक बबल में जो आप जी रहे हो, जी। शहर की फिल्में हैं, अर्बन कैरेक्टर है, वो जो है उससे निकलकर कुछ अलग करने की कोशिश करो, उसका क्या अनुभव होगा, उसका क्या फीलिंग होगा, वो सब मुझे सही में समझ भाग मिल्खा भाग के जरिए। क्या आप बहुत ज्यादा रिसर्च पर विश्वास करते हो? क्योंकि इस तरह की फिल्में ऐसे नहीं करते, ऑब्वियसली एक बैक थॉट होता है, तो किस तरह से फिल्में चुनते हो? रॉक ऑन आपकी पसंद की थी, या फिर कुछ चीजें अच्छी लगती है हमको वो करने को मिलता है, लेकिन एक्टर्स तो एक्टर्स हैं, आप लोग हर तरह के किरदार को आप निभाते हो, सो हाउ, what is your approach towards your work? My approach, honestly, Joyita, is to be honest to myself in choosing a project. क्योंकि अगर मुझे ही नहीं लग रहा है कि ये सही है, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि यार अगर ये मैंने नहीं किया तो मतलब आई विल नॉट बी एबल टू लिव विद इट, आई हैव टू डू इट, जब तक वो फीलिंग नहीं आती आई डोंट फील लाइक आई शुड से यस। तो आई रिलाई ऑन दैट कि अगर मैं कहानी सुनूं या कुछ सोचूं या कुछ पढ़ूं या कुछ जो भी हो, कि एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये तो करना ही है, अगर ये नहीं किया तो आई रिग्रेट इट लेटर, एंड आई रिलाई ऑन दैट ओनली। तो जो चॉइसेस मैंने की हैं वो उसी बेसिस पर मैंने की हैं, सारी चॉइसेस जो हैं, और some have worked, some have not worked, but eventually that is the method that I've chosen, I guess, to move forward with. सही कहा आपने फरहान, और आपकी सोच और आपका मेथड और आपका काम, ये वो सेम पेज में दिखता है, तभी शायद एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि अच्छा काम और इंस्पायर करता है कि और अच्छा काम किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।